तो किसी इक्विटी में डालना, रिसर्च किस किस चीज़ों पर बेस होनी चाहिए? इक्विटी बढ़ने का दो ही वजह होता है, एक तो उसका प्रॉफिट क्या है और दूसरा उसका ग्रोथ क्या है। और कुछ ऐसे कंपनी से जो अभी कुछ प्रॉफिट नहीं बनाते बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो किसी इक्विटी में डालना हो तो उसमें क्या रिसर्च करनी चाहिए? कम से कम बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, मेरे आसपास भी कई लोग दिन भर करते रहते हैं। रिसर्च किस किस चीज़ों पर बेस होनी चाहिए? देखिए सर, इक्विटी बढ़ने का दो ही वजह होता है, एक तो उसका प्रॉफिट क्या है और दूसरा उसका ग्रोथ क्या है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी से, जैसे रिलायंस है। रिलायंस हर क्वार्टर $1 बिलियन बनाता है, राइट? तो एक साल में 4-5 बिलियन बनाता है। और कुछ ऐसे कंपनी से जो अभी कुछ प्रॉफिट नहीं बनाते बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा ग्रोथ है, जैसे जोमेटो हो गया। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट बेयरली जीरो बनाता है। स्विगी हो गया, लॉस में ही है, बट इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो वो ग्रोथ में वो ग्रोथ की वजह से उनको वैल्यूएशन मिलता है। तो जब आप रिसर्च करते हो तो दो पार्ट्स में बांटिए आपके स्टॉक्स को, कि कुछ प्रॉफिटेबल कंपनीज है, उसमें बस आप ये देखोगे कि ये प्रॉफिट कितना दे रहा है मेरे को। मान लीजिए कोई कंपनी आपको साल में $10 बिलियन का प्रॉफिट दे रहा है और हर साल 5 या 10% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ नॉर्मल ग्रोथ इन लाइन विथ जीडीपी जो ग्रो कर रहा है। इसमें आप देखते हो कि ये जो कंपनी प्रॉफिट दे रहा है वर्सेस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, राइट? कोई कंपनी 10 बिलियन साल का कमाता है, उसका वैल्यू और इंडियन जीडीपी के साथ साथ ग्रो करता है, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 25 से 30 गुना ऑफ द प्रॉफिट। तो आप देखते हो कि ठीक है, रिलायंस $4 बिलियन का प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर, 4 बिलियन इंटू 25-30, तो 100 बिलियन 120 बिलियन मोटा मोटी वैल्यूएशन पड़ रहा है। तो वो एक प्रॉफिटेबल कंपनीज का मॉडलिंग है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का एवरेज ग्रोथ देखिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। दूसरा, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, स्विगी, जोमेटो, इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको ये मॉडल करना है कि मेरा जो कंपनी आज 30-40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, वो ऐसा कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएगा। बिकॉज कोई भी कंपनी हो 100 साल तक तो 40% पे ग्रो नहीं कर सकता। इवेंचुअली उनको देश के जीडीपी के साथ जुड़ना ही है, जब पेनिट्रेशन इनफ हो जाता है। तो ये जो 40% ग्रोथ है, ये कितने साल के लिए कर सकते हैं? वो 10 साल के लिए कर सकता है, 15 साल के लिए कर सकता है, 5 साल के लिए कर सकता है। पहले वो ग्रोथ एस्टिमेट करिए। अगर 40% 15 साल के लिए ग्रो करता है तो 15 साल बाद उसके क्या रेवेन्यूज होंगे वो आप एस्टिमेट करिए। उस रेवेन्यू पे क्या प्रॉफिट होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए। उस प्रॉफिट के हिसाब से ये 25-30 गुना का मल्टीप्लायर मिलता है, तो 15 साल बाद इस स्टॉक का क्या प्राइस होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए। और 15 साल बाद इस स्टॉक का ये प्राइस है, तो आज कितना होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए, बाय लुकिंग एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो आपको 13-14% का रिटर्न तो चाहिए। 15 साल बाद ये वैल्यू होगा। 15 साल तक इस स्टॉक प्राइस को 15% ग्रो करना पड़ेगा, तो आज कितना होना चाहिए, वैसे देख के आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप मोस्ट लोगों के लिए बजटिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं बट कभी बजट नहीं बनाते अपना। बजट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे लाइफ में। जब मैं 2016-17 में जब ये हुआ था, जब मैं खुद नेगेटिव जो भी 3-4 करोड़ में था, तो मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइस ढूंढ रहा था इधर उधर, मेरे को कहीं नहीं मिला। तो तभी एक स्वामी नित्यानंद जी करके है, वो कैलासा करके, उन्होंने जो अपना वो बनाया, कंट्री बनाया, बहुत फनी वीडियोस डालते हैं वो, अनइंटेंशनली फनी। तो मैं अब कभी उनका ऐसे वीडियो देख रहा था, तो उसमें किसी ने पूछा कि स्वामी जी मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करूं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, हर मंथ के एंड में आप बस लिख लीजिए कि मेरा ये एसेट है, ये मेरा ये लोन है, ये मेरा बैलेंस शीट है। हर महीने आप लिख लीजिए, आपका फाइनेंस अपने आप सुधर जाएगा। और मैं भी वो करना शुरू किया, बिकॉज मेरे को बड़ा अच्छा लगा एडवाइस। तो वो एक्चुअल में बहुत फ़ायदेमंद था, बिकॉज आप ये देखते हो कि मेरा पिछले मंथ इतना एसेट था, इस मंथ इतना एसेट है, पिछले मंथ इतना लायबिलिटी था, इस मंथ इतना लायबिलिटी है। तो अपने आप पैसों के साथ क्या कर रहे हो, क्या बजट कर रहे हो, आपको पता चल जाता है। और आपको ट्रेंड देख के समझ आता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। दैट विल लीड टू गुड बिहेवियर, दैट विल लीड टू बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो बजट करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। कोई नया इंसान है जिसने लाइफ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो कैसे इन्वेस्ट की शुरुआत करे? शेयर में लगाए, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कहाँ पर इन्वेस्ट करे? आई थिंक जब पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, बिकॉज आप ये सिचुएशन नहीं चाहते हो कि आपने डाला और 2 महीने बाद 20% नीचे, बिकॉज वो सदमा लग गया। तो आप
इन्वेस्ट करने का फिर आप वो कर ही नहीं पाओगे बाद में। तो नॉर्मल छोटा इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, बिकॉज पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी कमाई भी ज़्यादा नहीं होती, उनकी कमाई भी बढ़ना है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो छोटा इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, एक बार देखिए पैसे बढ़ता हुआ कैसा दिखता है, कैसा लगता है, उसके बाद यू कैन गो टुवर्ड्स रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, स्टार्ट विद द सेफेस्ट, फिर धीरे धीरे एज योर कॉर्पस कीप्स ग्रोइंग। सेफेस्ट इज एफडी। सेफेस्ट इज एफडी, सेफेस्ट इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड। कि मेरे दादा के ज़माने में एफडी थी, पिताजी भी एफडी यूज़ करते, मैं भी कर रहा हूँ, आगे मेरा लौंडा आएगा वो भी करेगा। हाँ जी, इंडिया में 24 करोड़ लोग हैं आज जो एफडी करते हैं, और सिर्फ 4 करोड़ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं एक्टिवली। तो इतना बड़ा अंतर है। सेफ है इसलिए इंडियंस को रिस्क लेने का शौक नहीं है। हाँ, इसलिए शायद 1% के पास 40% प्रॉपर्टी है। आई थिंक दोनों आंसर है। एक तो ट्रेडिशनल है, कल्चर है। आपके पिताजी आपको बोलेंगे कि बेटा एफडी में डालो पैसे। उन्होंने भी मुझसे हाँ ये कहा उन्होंने कि एफडी करा दो, एफडी करा दो। तो वो एक जनरेशनल। और जबकि आप बैंक में जाओगे तो वो कभी एडवाइस, मतलब नॉर्मली वो एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि बैंक को ज़्यादा कमीशन मिलता है। बैंक का जो एजेंट है उनको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो वो इसलिए कर रहा है। एक कल्चरल बहुत बड़ा वो है, एंड इंडियंस थोड़ा सा रिस्क अवर्स है, इसीलिए एफडी में। बट अभी थोड़ा सा बदल रहा है इन द लास्ट 10-15 साल। एफडी इज लाइक वो सलमान खान का डायलॉग था ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी हाँ, तो फिर तो मैं वापस करूंगा उतना। हाँ, तो एफडी का वो ये कि एफडी इज आपका पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट। एफडी में अपने पैसे डाला तो आपके पास सर्टेनिटी है, आपके पास सेफ्टी है। ये चाहिए हर इन्वेस्टमेंट, हर पोर्टफोलियो में ये वाला। अमीर आदमी एफडी करता है? अमीर आदमी भी करता है एफडी। अमीर आदमी का पर्पस अलग होता है। अमीर आदमी का पर्पस यही होता है कि मैं आज डाल के रखा हूँ, कल मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखे मैं एफडी तोड़ के उधर डाल दूंगा। ओके, बिकॉज उनको एक सेफ फंड चाहिए जो जिसको वो निकाल सके, जो निकाल सके, इधर उधर कर सके। बिकॉज आप जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, मतलब आप 100 करोड़ कमा रहे हो लेट्स से पर ईयर, तो आपका जो एफडी का पोर्शन है वो बहुत कम होगा। लेकिन आप 10 लाख ही कमा रहे हो तो आपके एफडी का पोर्शन बहुत बड़ा होगा। वो डिफरेंस है। आप लाइफ में जितना बढ़ते हो तो फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम होता है और इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। इसी बात में मैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन देना चाहता हूँ। जब हमने 2022 में ये डेटा देखा कि इंडिया में 24 करोड़ लोग एफडी में डाल रहे हैं और सिर्फ 4 करोड़ लोग इक्विटीज़ में डाल रहे हैं, हमने और थोड़ा सा इसमें स्टडी किया। आरबीआई का हमने डेटा निकाला और देखा कि ये 24 करोड़ लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमको 2-3 चीज़ें पता चली। एक तो इंडिया में 60 लाख करोड़ के एफडीज इन्वेस्टेड थे। 24 करोड़ मतलब हर बंदा, एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग 2.5 लाख रुपए का एफडी, और लगभग 3 साल का एफडी कर रहे थे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चला कि 70% लोग 7% से कम कमा रहे थे एफडी के इंटरेस्ट में, और 90% या 95% लोग 8% के नीचे कमा रहे थे। दिस इज 2022, और 2022 में इन्फ्लेशन ही 7-8% था। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टेड एसेट क्लास में लोग पैसा नहीं बना पा रहे थे, बिकॉज इस 8% पे आप टैक्स भी दोगे। टैक्स देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? वही रीज़न था हमारा स्टेबल मनी शुरू करने का। मैं उसको और विस्तार में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने ये देखा कि मोस्ट इन्वेस्टेड एसेट क्लास, मोस्ट इनएफिशिएंटली मैनेज्ड एसेट क्लास। बट एफडी में 2-3 स्पेशलिटीज़ है। एक तो एफडी सारे आप आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स में ही कर सकते हो, और दूसरा आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड डीआईसीजीसी इंश्योरेंस, जिसमें ये बोलते हैं कि अगर बैंक डूब गया तो भी ये जो आरबीआई। मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे, मैं एक एक करके आता हूँ, शुरुआत से शुरू। ठीक है। वैसे तो 100 में से 90% या 95% लोग पता है एफडी क्या होती है, राइट। 5% अगर नहीं पता, हाँ। एक बार पहले बताओ एफडी क्या होती है और एफडी क्यों करवानी चाहिए? ओके सर, एफडी होती है बेसिक एक लोन है। हाँ। आप एक लोन दे रहे हो बैंक को, अब इतना ही समझिए, वो है एफडी। इस लोन के 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक है कि लोन कितने दिनों के लिए दे रहे हो, मतलब डिपॉजिट आपने बैंक को लोन कितने दिनों के लिए दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। दिस इज कॉल्ड टेन्योर ऑफ एन एफडी। और दूसरा ये होता है कि आपने जो बैंक को लोन दिया, बैंक ने आपका डिपॉजिट रखा, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये जो इंटरेस्ट है उसका पे आउट कैसे होना चाहिए। क्या आपको हर मंथ पैसे मिलना चाहिए, क्या आपको हर क्वार्टर पैसे मिलना चाहिए, या एफडी जब मैच्योर होता है तब पैसे मिलना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि एफडी कितनी करवाएं, कौन सी करवाएं, किस टाइप की करवाएं या कैसे करवाएं, तो ये इसका क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, अभी इंडिया में कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, फिर कैसे करना चाहिए वो बताता हूँ।